गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर मेडिसिन में एक दो डिजीज़ रह गई हैं जो हमारी वायरल डिजीज़ थी। पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज़ की, अब वायरल डिजीज़ में एक दो डिजीज़ हैं आज जो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सेकेंड लास्ट वन म्यूकोजल डिजीज़ कम्प्लेक्स, म्यूकोजल डिजीज़ कम्प्लेक्स, म्यूकोजल रोग समूह। यह रोग निम्न नामों से भी प्रचलित है: बोवाइन वायरल डायरिया या म्यूकोजल डिजीज़। यह गायों व भैंसों में फैलने वाला विषाणु वायरल डिजीज़ है। मुख्य रूप से 6 से 12 माह की उम्र के बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इस रोग में तेज दस्त, तेज बुखार, दस्त व डिहाइड्रेशन हो जाता है तथा मुंह में RP रोग, रिंडरपेस्ट रोग जैसे छाले हो जाते हैं, जैसा हमने RP रिंडरपेस्ट में पढ़ा था। कारण ये रोग टोजाविरिडल पेस्टी वायरस, टोजाविरिडी पेस्टी RNA वायरल द्वारा नामक विषाणु से होता है। इसमें सिम्टम जो हैं रिंडरपेस्ट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। रोग रिंडरपेस्ट RP से मिलता है। तेज बुखार 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, बदबूदार दस्त में म्यूकस तथा रक्त मिला होता है जैसे उसमें होता है। मुंह के अंदर कटावदार जख्म हो जाते हैं, जो जख्म मुख्य रूप से होठों के किनारों, मसूड़ों पर, डेंटल पैड पर, जीभ के ऊपरी भाग पर तथा कई जगह से म्यूकस जो है वो उखड़ जाती है, गल जाती है, नेक्रोज्ड हो जाती है। तो इसको इरोजन एंड नेक्रोसिस, इरोजन का मतलब है उखड़ना और नेक्रोसिस का मतलब है गल जाना। तो इरोजन एंड नेक्रोसिस ऑफ द म्यूकस ऑफ द बक्कल कैविटी बोलते हैं। पशु के मुंह से लार गिरती है। रोगी पशु के नाक के गाढ़ा म्यूको प्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट मैंने आपको बताया था पस जैसा, पस से म्यूकस, म्यूकस और प्यूरुलेंट स्राव एवं आँखों से गीड आता है तथा कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल ओपेसिटी, ओपेसिटी होती है ये, पीछे एक जगह शायद इसने ओबेसिटी लिख दिया था, ये ओबेसिटी नहीं ओपेसिटी होती है। कॉर्नियल ओपेसिटी यानी कि कॉर्निया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है और नज़र आना बंद हो जाता है जब तक इसको ओपेसिटी को, कॉर्नियल ओपेसिटी को रिमूव नहीं करते। डायग्नोसिस के लक्षण RP के लक्षणों से मिलते जुलते आता है। इसमें अंतर निम्न है। पशु जो है वो रिंडरपेस्ट में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जंगली जानवर सभी अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें केवल गौवंश होता है। रिंडरपेस्ट में सभी उम्र के पशु, लेकिन इसमें 6 से 14 माह के। और इसकी रुग्ण दर 100%, उसमें 2 से 6%। मृत्यु दर इसमें रिंडरपेस्ट में हाई और इसमें 80%। बड़ी आंत में रिंडरपेस्ट में जेब्रा मार्किंग, लेकिन इसमें कटारल कंजेशन, रक्त संकुलता जटिल यानी कि कटारल कंजेशन। फेफड़े रिंडरपेस्ट में कंजेस्टेड होते हैं। कंजेस्टेड का मतलब है खून बहुत ज़्यादा दबाव से उधर रहता है, कंजेस्टेड हो जाते हैं और इसमें फेफड़ों पर कोई असर नहीं होता म्यूकोजल डिजीज़ में। सफ़ेद कॉर्निया यानी कि कॉर्नियल ओपेसिटी, सफ़ेद कॉर्निया जिसको अपने आँख में फफोला या फोला कहते हैं, आँख में फोला हो गया, इसको नज़र नहीं आता। सेम रिंडरपेस्ट में ये नहीं होता, लेकिन म्यूकोजल डिजीज़ में कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। ट्रीटमेंट कोई विशेष उपचार नहीं। इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फामिजाथिन, इंट्रामस्कुलर अथवा IV देते हैं। लाल दवा से मुंह को धोना है। इंजेक्शन विटकोफोल तथा वही सेम इंजेक्शन B1, B6, B12, न्यूरोबियन, ट्राइवेट वगैरह, ये वो जो म्यूकोजा टीयर हुई है या इरोजन हुए हैं उनको रिपेयर करने के लिए साथ में दिया जाता है। नाउ लास्ट वन इज African horse sickness, last one disease of the viral disease
इज अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। परिचय। ये घोड़े, गधे, खच्चर व जेबरा आदि पशुओं में खून चूसने वाले मच्छर, मक्खियों, टिक्स, इंसेक्ट्स से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है, जिसमें श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों के लक्षण पाए जाते हैं। श्वास तथा रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, यानी कि हार्ट से संबंधित और श्वास से संबंधित जो है वो लक्षण होते हैं। इटियोलॉजी। रोग और भी विषाणु और भी वायरस द्वारा होता है तथा बरसात के व गर्मी के मौसम में रक्त चूसने वाले इंसेक्ट्स से ये फैलता है। लक्षण। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 से 7 दिन है। ये रोग 3 प्रकार का है, यानी कि लक्षण जो है लक्षणों के आधार पे 3 प्रकार का है। एक्यूट, जिसमें तीव्र है अथवा फेफड़ों से संबंधित, यानी कि पल्मोनरी फॉर्म। सब एक्यूट, अनुतीव्र अथवा हृदय से संबंधित, कार्डियक फॉर्म। और मिश्रित, दोनों प्रकार का। तीव्र फेफड़ों वाले में लक्षण निम्न होते हैं। इंटरमिटेंट बुखार आता है, रुक रुक के, एक दिन छोड़ के। सविरामी कहते हैं, 1 से 5 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेबर्ड ब्रीदिंग, कष्टदायक श्वास। डिस्पनिया जिसको कह रहे हैं, गंभीर अचानक तेज श्वास आना। सीवियर पैरोक्सिज्म, कफ। नासा छिद्रों द्वारा पीला श्लेष्मिक अधिक मात्रा में झागदार स्राव का आना। खूब पसीना आना, पशु का लड़खड़ा के चलना। स्टैगरिंग गेट। आँख के ऊपर के खड्डे पर सूजन। सुप्रा ऑर्बिटल फोसा, स्वलन। आँख के ऊपर जो खड्डा होता है वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। पशु की 4-5 दिन में मृत्यु। अनुतीव्र सब एक्यूट अथवा हृदय से संबंधी, 100 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। पशु के सिर व वक्ष के नीचे शोथ, एडिमा आ जाता है। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियम, हार्ट की जो झिल्ली है उसमें एडिमा, पानी का भर जाना। हाइड्रोपेरिकार्डाइटिस साधारणतः 1 सप्ताह में ही पशु की मृत्यु हो जाती है। मिक्स्ड फॉर्म में इसमें उपरोक्त दोनों A और B के लक्षण आते हैं, लेकिन हल्का बुखार सा ही रहता है। डायग्नोसिस, लक्षणों के आधार पे सेल कल्चर करके विषाणु की पहचान। ट्रीटमेंट इसका कोई है नहीं। कंट्रोल, इस रोग से बचने के लिए हमने देखा है कि ये इंसेक्ट्स से जो है वो बाइट से होता है, तो इंसेक्ट्स पर नियंत्रण करने के लिए हमें कोई स्प्रे जो है वो वहाँ ज़रूर कर देनी चाहिए। तो ये हमारे वायरल डिजीज़ कंप्लीट हो गए, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़। अब इन बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ में जो एंटीबायोटिक काम में आती हैं वो मैं बड़े मोटे मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है, कंपनी का नाम अलग है, साल्ट अलग है, प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है, प्रेजेंटेशन भी अलग अलग है, डोज अलग अलग है। तो ये आपको ध्यान में रख के याद करनी है। तो पहली है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन अब ये 500 ग्राम में भी आती है, 300 mg में भी है, और इस तरह से ये पैकिंग भी इसकी अलग अलग है, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम से इनको बनाया है। तो ये आप इसको देख लें, जैसा अमोक्सिरम है, वीरबैक की है, हिपन कैडिला की है, एमएक्सी सिप्ला की है, अमोक्सी सोल पाउडर फाइजर का है, वैनमॉक्स वैंकीज लिमिटेड की है, नोवामॉक्स जो है सिप्ला की है। तो ये इस तरह से ये अब डोज जो है कैटल, हॉर्स एंड पिग में 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर IV, ये इसकी कहीं 10 मिलीग्राम है तो कहीं 10 से 20 मिलीग्राम है, कहीं BID है और कहीं ये ओरल जो है वो है इंजेक्शन रूप में है और ओरल रूप में। दूसरा है अमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। पहले थी अमोक्सिसिलिन अकेली, अब साथ में क्लोक्सासिलिन भी आ गई। तो ये निम्न नामों से है: एक्रोमिन, कैमक्लॉक्स, क्रिलमॉक्स, हिपेनॉक्स, इनिमॉक्स, इंटामॉक्स, नियोवेट की, क्लोमीवेट,
मेगामाइसिन फोर्ट, मैक्सल, नेवाक्लॉक्स और सिनक्रोम। तो ये जो है अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन की है। इसमें साल्ट जो है वो नाम कंपनी ने अलग अलग अपने ट्रेड नेम रख रखे हैं। इसके बाद में आती है एम्पीसिलिन। ये मोटे मोटे आपने याद रखने हैं, अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन, एम्पीसिलिन। अब एम्पीसिलिन में एम्पीसिलिन, बेसिपेन, कैटिसिलिन, विटामिन, कैम्पिसिलिन, एल्बरसिन और रोसिलिन और ब्रांडोसिलिन। तो ये नाम है अलग अलग अपनी कंपनियों के, अलग अलग इनकी डोज है। इसमें अब है एम्पीसिलिन और क्लोक्सासिलिन। पहले था अमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन, अब एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग जो है वो ये काम आते हैं। जहाँ एम्पीसिलिन काम आती है वहाँ एम्पीसिलिन काम करेगी, जहाँ अमोक्सिसिलिन काम आती है अमोक्सिसिलिन। और जहाँ दोनों देखना पड़ता है कि दोनों ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं कि बगैर दोनों के नहीं मरेंगे, तो फिर एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन या अमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन देना पड़ता है। तो ये एसी वेट है, बीटा लैक्टिन है, वेट क्लॉक्स है, मोक्सल है, हिप्नॉक्स है, बाइनोसिन है, ये सारे एम्पीसिलिन है क्लोक्सासिलिन के। इसके बाद में आती है पेनिसिलिन। ये बहुत बड़ा ग्रुप है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन, इसमें लोंगासिलिन 48 लाख, 24 लाख, 12 लाख, 6 लाख, पेन, बिस्ट्रापेन, डाइकिस्ट्रेसिन, ये जो आम काम में आती हैं सारा भाई कंपनी की, मोनोमाइसिन 4, क्रिस 4, क्रिस 20, क्रिस 40, ये सारे 20, 40, 4 ऊपर जो बताए गए उसी तरह से ही। प्रोनापेन, वेटोपेन 3 तरह की हैं। प्रोनेपन में वेटोपेन, हिंदुस्तान लिमिटेड जो है इसको बनाता है, हिंदुस्तान बायोटिक बनाता है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक बनाता है। तो ये अलग अलग हैं। प्रोसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन जी, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेंसिलिन, तो ये पेंसिलिन ग्रुप में सारे। उसके बाद में सिफोटैक्सिम और सेफ्टाइफर। तो सिफोटैक्सिम में वेटाक्सिम, हॉरिटैक्सिम, लाइफोरेन और ओमना टैक्स। सेफ्टाइफर में एक्सेप्ट एंड सेफ्टिक्यो। एक्सेप्ट एलएमबी की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जनरली मेस्टाइटिस में काम में खूब चल रही है। और इंट्रा यूट्राइन भी दी जाती है इसको। ये यूट्राइन इन्फेक्शन में भी बहुत सुंदर काम कर रही है। एक्सेप्ट 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम में आती है, 4 ग्राम में वाइल में भी है। सेफ्ट्राइक्सोन, इंटासेट, ट्राइसेफ, वोसेफ, सेफ्टोसिड, एक्सोन, टीजी और सेफ और जी सेफ। तो ये है सेफ्ट्राइक्सोन में। अब है सेफ्रिक्सोन कॉम्बिनेशन, CS4, इंटासेफ, टेजो, इंटासेफ, टेजो, सेफ्ट्राइक्सोन। उसके बाद में आता है इसमें सेफेलोरिडिम, सिपोरान। उसके बाद में क्लोरम्फेनिकॉल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। नियोक्लोर, सेमेरेस्टिन, फेनीवेट और रेम्फिनिकल, वेट और क्लोरम्प्लॉन इंजेक्शन। सिफ्लोफ्लॉक्सासिन, सिफ्लॉक्स एंड सिप्रोबिड। डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक। डॉक्सीसाइक्लिन 14, कैनासिन और कैंसल। एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक। एंड्रोफ्लॉक्सासिन मैंने आपको बताया था, एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीफंगल भी इसका रोल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसी डिजीज़ में जहाँ पे आप देखते हैं कि एंटीबायोटिक और एंटीफंगल की भी ज़रूरत है, तो एंटीफंगल भी काम करती है। जेंटामाइसिन, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस इन यूरिनरी इन्फेक्शन, जेंटामाइसिन। इसमें भी ये सारे नाम और विद डोज दे रखा है। अब है इसमें कैनामाइसिन, कैनसिन और कैनामाइसिन के नाम से आती है। लिमकोसेमाइड, क्लिमडेमाइसिन, लिमकोमाइसिन,
और टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन के बहुत सारे ग्रुप हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। एक्साइक्लिन है, एंटामाइसिन है, ऑक्साक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ओटीसी इस तरह से, यूट्रॉक्स, ये नाम से सारे आते हैं। और उसके बाद में टाइमुलिन प्रोडक्ट है, टाइमुटिन 10%। उसके लास्ट वन में टाइलोसिन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है जो कई इन्फेक्शंस में काम आती है। लास्ट वन सल्फा इंजेक्शन, जिसमें हम सल्फानिमाइड और सल्फामिथॉक्सी पायरिडाजिन आता है और सल्फोनेमाइड ट्राइमिथॉक्सिन, ये भी कम्बिनेशन आता है। तो ये आप इन एंटीबायोटिक्स और इस सब को तो आप फार्मेकोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से, अभी एंटीबायोटिक आपका स्टार्ट होने वाला है उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और इनके नाम आपने कोई कम से कम आपको 5 एंटीबायोटिक्स, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम अलग लिखें, नैरो स्पेक्ट्रम अलग लिखें, और ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करने वाली अलग लिखें और ग्राम नेगेटिव पे काम करने वाली अलग लिखें। तो ये आप अपनी क्लिनिकल डायरी में ज़रूर इनको लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।